हाय, दिस इज विशाल वर्मा। आज मैं आपको झारखंड राज्य में स्थित देवघर जिले के त्रिकुट पर्वत में जो हादसा हुई, यह हादसा 10 अप्रैल 2022 को हुई। इसको मैं वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हादसा में क्या हुआ और कितने लोगों की जानें गई और कितने लोगों को बचाया गया, कैसे रेस्क्यू किया गया और इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये हादसा में क्या हुआ जिसके कारण यह हादसा हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। अगर आप घूमना पसंद करते हैं तो सबसे पहले अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवा लें, क्योंकि आप अगर बिना इंश्योरेंस या ऐसे घूमने जाते हैं तो लोगों की लापरवाही के कारण आपके जान भी जा सकते हैं। थोड़ा इसके लिए आप सतर्क रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देवघर जिला एक पर्यटन स्थल है और श्रद्धालु यहाँ बहुत दूर दराज और देश विदेश से यहाँ पे आते हैं। लोगों के मन में देवघर के प्रति बहुत सारी भक्ति है, बहुत सारे लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं। लेकिन ये एक पर्वतीय एरिया है जिसमें लोग लोग ट्रेवल करने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं और ये ट्रॉली रोप वे मतलब रोप पे चलती है। और एक्सीडेंट में हालांकि हुआ क्या है कि जो ट्रॉली थी जिस रोप पे चलती थी वो रोप व्हील से उतर जाने के कारण 18 ट्रॉलियां बीच में फंस गई, जिसमें 57 लोग फंसे हुए थे और करीबन ये 2 दिन तक वहीं फंसे रहे। ताकि व्हील से रोप के निकल जाने के कारण ये रोप जो है ये लूज हो गई। लूज होने के कारण सारी ट्रॉलियां बीच में ही लटक गई और इसमें 57 लोग फंसे रह गए। ये 18 ट्रॉलियों में जो 57 लोग फंसे थे, करीबन ये 48 घंटा तक वहीं फंसे रहे। हालांकि हमारे गरुड़ कमांडो, आईटीबीपी के जवानों और हमारे एनडीआरएफ के टीम और लोकल स्थानीय लोगों की सहायता से इन सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें कमांडो, आईटीबीपी के जवानों और एनडीआरएफ के टीम और स्थानीय लोगों के द्वारा बहुत ही मुस्तैदी से 54 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोगों को दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई। ये हमारे आईटीबीपी और गरुड़ कमांडो ये हमारे देश की सेना के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश के बॉर्डर पे तो ये हमारी रक्षा करते ही हैं। हमारे देश में भी कोई ऐसा आपदा आ जाए, देश के अंदर कोई आपदा आ जाए, उसके लिए भी अपने जान देकर लोगों की सहायता करते हैं, बचाते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके लिए मोदी जी भी घटनास्थल पर पहुंचते ही वीडियो सबसे पहले कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा घटनास्थल तुरंत और रोप बात करके का जायजा लिया। मोदी जी जमीन के से द्वारा लगभग इनको निर्देश 1500 फीट की बात ऊंचाई करके से इनको जो बधाई दी गई नागरिकों हमारे को देश के लिए बहुत सुरक्षित ही अच्छा निकालने है, के लिए सेना का हमने मनोबल हेलीकॉप्टर से लिंचिंग के बढ़ा जरिए आप इस क्लिप के माध्यम से देखें कि कैसे हमारे आईटीबीपी के चलिए अब बात करते हैं कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। ये जिम्मेदार जो वहाँ के इंजीनियर्स थे वो है, या फिर जो कंपनी ये रोपवे सेवा चला रही है वो है, या फिर हमारे पर्यटन विभाग के लोग हैं। तो सारी चीज़ों को बारीकी से समझ। लॉकडाउन में ये सेवाएं 2 साल तक बंद रही। 2 साल के बंद रहने के कारण इसके मेंटेनेंस में ध्यान नहीं रखा गया, जबकि ये रोपवे सेवाओं में प्रत्येक 3 महीने में इसकी मेंटेनेंस और इसकी जो सेवाएं संचालित सुरक्षित और सही तरीके से चलाने इसके लिए बहुत बारीकी से जांच किया जाता था। लेकिन वो सब सारी सेवाएं बंद रही, जिसके कारण से ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है। ऊपर से इसमें ओवरलोडिंग की भी आ रही थी कि 2 साल से सेवाएं बंद रही, कंपनी को बहुत सारे नुकसान उठाने पड़े, लेकिन सोचे कि जल्द से जल्द ये नुकसान हम रिकवर करें। इसके वजह से लोगों ने ओवरलोडिंग भी की। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ ना, तो उस समय क्या हुआ कि यहाँ पे इंजीनियर्स और रोपवे सेवा के अधिकारी सब वहीं पे मौजूद थे और ये रोपवे सेवा चलाई जा रही थी जैसे कि पहले की तरह ही चलाई जा रही थी। लेकिन जैसे ये रोप्स इसके व्हील से उतरे और ये एक्सीडेंट अपने रूप ले चुका था, उस समय क्या हुआ कि इसके इंजीनियर्स ऐसे भागे मानो कि इस प्लेनेट से दूर निकल जाएंगे। लेकिन उस समय लोगों को मदद करना चाहिए था, इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए था, सभी को तैनात करके बुलाना चाहिए था। सबसे पहले तो यहाँ के जो भी इंजीनियर्स तैनात थे उनको सबसे पहले यहाँ के जो
पर्यटन में घूमने के लिए लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा का सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए था कि इतने बड़े रोपवे की सेवा चल रही है जहाँ पे लोग पर्वत पठार में ट्रॉली के माध्यम से सफर कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा सबसे पहली भूमिका थी कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंजीनियर्स देखे कि जब ये रोपवे से जब रोप व्हील से बाहर निकल गया तो सारे इंजीनियर्स वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद जो रोपवे सेवा चलाती है दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड, इसको भी हमारे जो वहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा का कड़ा ध्यान रखना चाहिए था। उनको बहुत तैनाती से अपने इंजीनियर्स और लोगों को निर्देश देना चाहिए था कि हमारे जो भी लोग आएंगे जो इससे सफ़र करेंगे रोपवे सेवा में चलेंगे और घूमेंगे, उसकी सुरक्षा सबसे पहली भूमिका रहेगी हमारी। लेकिन ये सबसे लापरवाह रोपवे कंपनी अपने इंजीनियर्स को सौंप दी है और इंजीनियर्स पर बाकायदा उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाया गया। ये बस कंपनियां पैसे बनाने के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ कर जाते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पर्यटन विभाग के लोग। हमारे पर्यटन विभाग के लोग हमारे जो सफ़र कर रहे हैं रोपवे में लोगों की सुरक्षा का कड़ी और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था कि रोपवे सेवा में हमारे लोगों को कोई भी नुकसान या जान माल की हानि ना हो, इसको लेकर ध्यान में रखना चाहिए था। लेकिन इसमें भी ये लोग चूक किए हैं ना हो। इसके लिए हम वहाँ के जो इंजीनियर्स इसे अपने काम ना समझ करके इसे बस पैसे कमाने का जरिया समझा और इस हादसे को अंजाम दिया, इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है वहाँ के इंजीनियर्स। उसके बाद वो कंपनी जो अपने इंजीनियर्स को वहाँ तैनात किए थे उसे कड़े निर्देश देने चाहिए थे कि रोपवे सेवा बहुत अच्छी प्रकार से चले। हमारे जो भी सफ़र में इस रोपवे सेवा का सफ़र करेंगे लोग, उसकी सुरक्षा का पहला प्रायोरिटी देना चाहिए था। उसके बाद हमारे पर्यटन विभाग के लोग को भी हमारे रोपवे सेवा में जो सफ़र कर रहे हैं उसको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए था।